1995 में भारत के हनुमान मंदिर के एक पुजारी ने कहा कि भगवान खुद धरती पे आए हैं हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने। दूसरी तरफ पंजाब में अफवाह फैली थी कि भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट हुआ है जिसकी वजह से कलयुग अब खत्म होने वाला है। राधा कृष्ण भारद्वाज एक पुजारी थे दिल्ली के एक छोटे से मंदिर के। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश जी दूध पी रहे हैं। कुछ ही घंटे में ये न्यूज़ सब में फैल गई। फिर भारत के कई मंदिरों में ये चीज़ होने लगी और वहाँ भी यही घटना घट रही थी। साथ ही भारत में ही नहीं दुनिया भर के मंदिरों में यही हो रहा था। दिल्ली में एक गणेश जी की मूर्ति दूध ही नहीं बल्कि जूस भी पी रही थी। कुछ लोगों ने तो गांधी जी की मूर्ति को दारू ही पिला दी। इतना ही नहीं, कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने तो अंबेडकर और बुद्धा के स्टैचू को भी दूध पिलाया। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी अजीब बातें करे जा रहा हूँ। नहीं दोस्तों, ये वाकई में ऐसा हुआ है। कई न्यूज़ एजेंसीज ने इस घटना को छापा जिस वजह से करोड़ों लोग मंदिर गए, जिससे दूध की डिमांड इतनी बढ़ गई कि उसका प्राइस 10 गुना हो गया। इस दौर में सभी लोग किसी न किसी मूर्ति को दूध ही चढ़ा रहे थे। अब ये बात किस हद तक सच थी कि वाकई में मूर्ति दूध पी रही थी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। स्वागत है आपका द इंटेंस सीक्रेट में। इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि ये बात किस हद तक सच थी और क्या वाकई में गणेश जी दूध पी रहे थे। अरे भाई, एक्चुअली जो लोग गणपति को दूध पिला रहे हैं उनका चम्मच टेढ़ा कर रहे हैं, इसलिए दूध नीचे खिसक रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी मिनिस्टर गोपीनाथ मुंडे को इस बारे में जब पता चला तो उन्होंने मुंबई की पुलिस को एक ऑर्डर दिया कि वो सिद्धिविनायक मंदिर में अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करे। जिसके दौरान मंदिर में पुलिस ने एक बात को नोटिस किया कि मंदिर में गणेश जी की 2 मूर्तियां थी। एक मूर्ति तो दूध पी रही थी पर उसके साथ वाली दूध नहीं पी रही थी। पुणे में तो एक मंदिर था जिसका नाम था दादू सेठ हलवाई मंदिर, तो वो मंदिर बंद कर दिया गया था ये कह के कि हमारे गणेश जी दूध नहीं पी रहे हैं। इससे कुछ लोग सोच में पड़ गए कि कुछ जगहों पर तो गणेश जी दूध पी रहे हैं और कुछ जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। असल में इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज के डायरेक्टर ने ये काम गौहर रजा नाम के एक साइंटिस्ट को दिया कि जांच करके बताएं कि आखिर माजरा क्या है। गौहर जी जैसे ही बाहर गए मीडिया से बात करने तो उन्होंने रोड के साइड में एक मोची को देखा जो जूते पॉलिश करने वाली निहाई पर पानी चढ़ा रहा था और चमत्कारी तरीके से वो पानी भी गायब हो जा रहा था। ये देखकर गौहर रजा को समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है। फिर ये मोची को कई न्यूज चैनल्स में ले गए और इसी घटना के बारे में सभी को बताया। साथ ही एक और मैथमेटिशियन टी जयरामन, इन दोनों ने सभी को वैज्ञानिक तर्क दिए कि ये कैसे हो रहा है, जिसमें सबसे तगड़ा तर्क था कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन असल में एक प्रतिक्रिया है जिससे कोई भी तरल पदार्थ किसी भी सरफेस के द्वारा जा सकता है। इसी प्रतिक्रिया की वजह से पानी पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पहुंचता है। साथ ही इसी वजह से जब पानी गिलास में डालते हैं तो पानी की लेवल सीधी नहीं होती बल्कि किनारों पर टेढ़ी होती है और इसी प्रतिक्रिया की वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम कर सकता है। अगर मान लीजिए ट्यूब जितनी पतली होगी तो उतनी ही ज्यादा प्रतिक्रिया होगी और वो लिक्विड उतना ही ऊपर चढ़ जाएगा। अब अगर दूध वाले चमत्कार की बात करें तो गणेश जी की सूंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो वो इसी प्रतिक्रिया के दौरान दूध को खींच रही थी। जितनी लंबी और पतली उनकी सूंड होती उतना ही ज्यादा गणेश जी दूध सिनक जाते। ये इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मंदिर में जो भी मूर्तियां होती हैं वो पत्थर या फिर चीनी मिट्टी से बनी होती हैं। वो अंदर से खोखली तो होती ही हैं, साथ ही उनमें ऐसी जगहों पर होल्स भी होते हैं। इसीलिए सिद्धिविनायक मंदिर की एक मूर्ति जो कि चांदी की बनी हुई थी, ऐसी मूर्तियों ने दूध पीने से इनकार कर दिया क्योंकि इनमें कोई होल था ही नहीं जिससे ये प्रतिक्रिया हो पाती। अब सवाल ये आता है कि जैसे कई चमत्कारों की वैज्ञानिक तर्क हमेशा रहती है, लेकिन फिर भी लोग इसे क्यों मानते हैं और इसे बढ़ावा क्यों देते हैं? चलो, अनपढ़ लोगों का तो समझ में आता है कि उन्होंने कहाँ कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे उस समय शहरों के कई वेल एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग इस चमत्कार को मान रहे थे और मंदिर में लंबी लंबी लाइनों में गणेश जी को दूध पिला रहे थे। इतना ही नहीं, कैलिफोर्निया के लोग जो कि एक अच्छी पोजीशन पर थे वो भी इस पर बिलीव कर रहे थे। Such thing I think has happened not only in India, on all the places in United States as well as in Singapore and Malaysia, and just now we are seeing the same thing happening here in front of our very eyes in Hong Kong also. अब आपके मन में बहुत से सवाल चल रहे होंगे। एक एक करके समझते हैं कि ऐसा क्यों देखने को मिलता है। मुंबई की महिम क्रीक जिसमें इतनी गंदगी थी कि जैसे आजकल हमारे नालों में भी इतनी गंदगी नहीं होती क्योंकि इस जगह पर पूरे शहर का कचरा फेंका जाता था। पर 2006 में एक उड़ती हुई अफवाह फैलने लगी कि हाजी मखदूम बाबा की वजह से ये पानी मीठा हो गया है। पर इतने गंदे पानी को देखकर कोई भी उल्टी कर दे या हद से ज्यादा बीमार पड़ जाए। पर वहीं कई लोग इसका पानी पी रहे थे, साथ ही उसे पैक करके अपने घर भी ले जा रहे थे। नहीं दोस्तों, वाकई ये सच है कि पानी मीठा हो गया था। पर मुंबई के जियोलॉजिस्ट ने चेक करके बताया कि मुंबई की कोस्ट के पास एक
अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशन पानी छोड़ रही है, जिस वजह से पानी का स्वाद बदल गया है। पर लोगों ने इन एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक की बात नहीं सुनी, क्योंकि हम भारतीय कुछ ज़्यादा ही चमत्कारों पर बिलीव रखते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं। लेकिन ये सर्वे बताता है कि 97% भारतीय गॉड में बिलीव रखते हैं और करीब 80% भारतीय कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भगवान इस दुनिया में मौजूद है। तो जब हम भगवान में इतना फेथ रखते हैं तो कभी भी कोई इस तरह की घटना होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये सब एक चमत्कार है। आप सोच रहे होंगे कि ये बस हिंदू या मुस्लिम में ही देखने को मिलता है, तो ये सुनिए। 2012 में एक चर्च में जीसस की मूर्ति के पैरों से पानी टपक रहा था और सभी क्रिश्चियन लोग ये मान रहे थे कि जीसस रो रहे हैं। तो सभी उस पानी को आंसुओं को बराबर इस्तेमाल करने लगे। पर बाद में ये पता चला कि वहाँ के एरिया का सीवर सिस्टम खराब हो गया है। सीवर तो सबको पता ही होगा, जिसकी वजह से जीसस के स्टैचू से पानी आ रहा है। जिस इंसान ने इसका खुलासा किया उसको थैंक यू बोलने की बजाय उसे उल्टा धमकी दी गई कि ऐसा दोबारा बोलने पर जेल भिजवा दिया जाएगा। दोस्तों, सिर्फ धार्मिक होना ही अकेला कारण नहीं था, बल्कि कुछ कारण ऐसे भी हैं जिसे समझने के लिए हमें उस टाइम की इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। 1995 में भारत में काफ़ी बदलाव हो रहे थे, जिसमें पहला था मंडल कमीशन, जिसकी वजह से ऊंची जात के भारतीय बहुत गुस्से में आ गए थे, क्योंकि इस कमीशन में ओवरसीज़ को सरकारी नौकरी देने की बात की गई थी। असल में कोई सोच ही नहीं पा रहा था कि हमारा भविष्य क्या होगा। इसके अलावा 4 साल पहले ही भारत की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई थी। अब आज जो हमें दिखाई पड़ता है कि हमें इस वजह से कितना फ़ायदा हुआ है, पर उस समय जब ये हुआ था तो किसी को भी पता नहीं था। असल में सभी इंस्टेंट प्रॉफिट पर ही विश्वास करते हैं। इसके अलावा उस समय बाबरी मस्जिद भी मुद्दा बनी हुई थी, जिस वजह से न्यू पॉलिटिकल इक्वेशंस सामने आ रही थी, जिसके 1 साल बाद ही मुंबई में धमाका होता है। अब ये जानकर यही पता चलता है कि वो समय काफ़ी खराब था। चाहे पॉलिटिकल हो, सरकारी नौकरी हो या आम जनता, सभी परेशान थे। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है कि हमें नहीं पता होता कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो हम उन चीज़ों पर डिपेंड होना चाहते हैं जो स्टेबल हों। और भारतीयों के लिए एक टिकाऊ चीज़ थी हमारा धर्म। इसी वजह से जब ये दूध वाला इंसिडेंट हुआ तो सभी ने विश्वास कर लिया कि ये चमत्कार ही है। साथ ही एक और रीज़न भी था, और ये है राजनीति। सीताराम केसरी उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनका ये मानना था कि ये दूध वाला चमत्कार अपोजिशन पार्टी ने करवाया है। उनका कहना था कि बीजेपी इलेक्शन के लिए हिंदू वोट जीतना चाहते थे। साथ ही ये भी बोला कि आरएसएस ने अपने एनआरआई नेटवर्क के जरिए इस चमत्कार को यूएस, कनाडा और यूके के मंदिरों में पहुंचा दिया। साथ ही कुछ लोगों ने ये भी नोटिस किया कि ये सब नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में ही दिखाई पड़ रहा है, बल्कि साउथ इंडिया में इस पर किसी ने भी ध्यान भी नहीं दिया। इसका कुछ लोगों ने तर्क ये दिया कि साउथ इंडिया में गणेश जी को इतना नहीं पूजा जाता। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साउथ इंडिया में आरएसएस का इतना बोलबाला नहीं था। अब ये तो नहीं पता कि आरएसएस ने इस घटना को और पॉपुलर बनाया या नहीं बनाया, पर यह बात तो सच है कि कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस घटना को खूब बढ़ावा दिया। विश्व हिंदू परिषद ने तो सब न्यूज एजेंसीज को फैक्स तक भेजा था, जिसमें ये लिखा था कि ये चमत्कार हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा दिन है। अब इसमें जिम्मेदार सिर्फ यही नहीं थे, लोग भी जिम्मेदार थे जो ऐसा मानते थे। ऐसा नहीं है कि ये सब यही होता है। 2014 में ये अफवाह फैली थी कि मक्का मदीना के ऊपर एक घोड़ा उड़ रहा है। 2008 में एक अफवाह फैली थी कि वर्जिन मैरी रो रही है। बाद में ये पता चला कि ये बस अफवाह ही थी। असल में ये सब उदाहरण हमें दिखाते हैं कि धर्म में आकर हम कैसे विज्ञान को पीछे छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इन सब में डूब जाते हैं कि कोई दूसरा ये पता लगा ले कि ये सब अंधविश्वास है, तो हम उस पर जुल्म करते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि हमारे समाज में विज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए। अब हम सभी ने विज्ञान को दर्शाया, जैसे इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करके, पर कई बार हम ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं जो कि विज्ञान के किसी भी पैराग्राफ में नहीं आती। विश्वास और अंधविश्वास में इतना सा ही फर्क है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।